देखिए हमको दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर 2x + 1 का क्यूब, इसका अवकलज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं कि अवकलज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि देखिए यहाँ पे एफ एक्स दिया है, तो हम लोग निकालते हैं डी एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या कि जो है इसको लिखेंगे डी अपान डी एक्स ऑफ 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे द्विपद प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगाएंगे? द्विपद प्रमेय, और इसका विस्तार करेंगे। ठीक है, तो डी एफ ऑफ एक्स बटा के डी एक्स। अच्छा आप लोग बताओ द्विपद प्रमेय पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सही से बताना। नहीं पढ़े हो? कक्षा 11 में द्विपद प्रमेय था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि जब द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो डी ऑफ डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, इसका जब एक मिनट, इसका जब करेंगे तो आएगा हमारा 8x का क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा। तो जब द्विपद प्रमेय लगाने के बाद इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, इसका जब अवकलन करेंगे, ठीक है, अवकलन जब भी किया जाएगा तो 8 मतलब अवकलन का सूत्र जानते हो आप लोग, x की पावर n का अवकलन क्या होता है? n x की पावर n - 1, यही ना होता है? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जब करेंगे तो यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा 8 तरीके 24x का स्क्वायर प्लस 12 दूना के 24x प्लस, अब देखो 6x है तो 6 गुणे 1 बराबर 6x की पावर 0 हो जाएगा, और 1 का क्या होगा? 0 होगा। तो अब देखो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इतना आ गया हमारा। एक किसकी वैल्यू है तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर इतना आ गया। तो यहाँ से हम 6 कामन कर लेंगे, 6 चौको 24, 4x² प्लस 4x प्लस 1 कितना आएगा? 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x + 1 का स्क्वेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं 6 बराबर डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो है, ठीक है, मैं अलग एक तरीका है उसको बताऊं। हमारा क्या प्रश्न था कि एफ एक्स बराबर 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, हमारा प्रश्न था कि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 1 का क्यूब। तो इसका एक तरीका, जैसे संयुक्त जब फलन होते हैं तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, इसको हमने एफ एक्स माना है। अब इसके अंदर जो फलन है, जैसे अगर हम कहें कि इसको मान लिया जाए जी एक्स, क्या मान लिया जाए? जी एक्स, तो हमारा जी एक्स बराबर क्या है? ठीक है, जी एक्स बराबर दे दिया है 2x + 1, कितना दिया है? 2x + 1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे भी हम कहेंगे कि देखो ध्यान सुनना, एफ एक्स था, यहाँ पे क्या था? जी एक्स था। ठीक है, अब इसके पूरे के बराबर में अगर हम मान लें टी, क्या मान लिया जाए? टी। ठीक है, तो हमारा एफ एक्स बराबर क्या आएगा? टी का आ जाएगा क्यूब। कितना आएगा? टी का क्यूब आ जाएगा। अब देखो तुमने टी बराबर माना है 2x + 1, अब यहाँ पे x है, नीचे क्या है? x है। तो सबसे पहले इस एफ एक्स का अवकलन मैं करूँगा t के सापेक्ष, और इस t का अवकलन फिर से किसके सापेक्ष करूँगा? x के सापेक्ष। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि एफ ऑफ एक्स अपान डी एक्स निकालिए, ठीक है, डी एफ ऑफ एक्स अपान डी एक्स बराबर क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे कि देखिए डी ऑफ एफ एक्स अपान किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष इंटू डी टी बटा के डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी टी बटा के डी एक्स हो जाएगा। अब उसी चीज़ को हम लोग फिर से देख रहे हैं। देखो हमारा फलन क्या था? फलन था एफ ऑफ एक्स बराबर
2x+1 का क्यूब मतलब t का क्यूब। तो इसका मैं अवकलन करूँगा तो df(x/dt), ठीक है। तो dt मतलब तुमको पता है कि किसी के पावर तो पावर यार इधर आगे आ जाती है, 3t² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t² हो जाएगा। यही ना होगा बाबू। अब हम कहेंगे कि देखिए हमको चाहिए dt/x, तो t क्या था हमारा? तो t बराबर हमारा था 2x+1 था। हम कहेंगे कि dt/dx निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप dt बराबर dx निकालेंगे तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे केवल क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं कि df(x) बराबर dx बराबर, यहाँ पर लिखेंगे df(x/dt) इंटू dt/dx। क्या लिखेंगे? dt/dx। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था? हम लोगों का आया था कि 3t²। तो हम लिखेंगे कि देखिए 3t², फिर हमने t की वैल्यू निकाला था तो dt/dx कितना आया था? 2 आया था। t का मान रख देंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 2x+1 का स्क्वायर इंटू 2। देखो 3 दूना के 6, 2x+1 का होल स्क्वायर। यही आया था वहाँ पे भी, सेम देखो पीछे देखना आप लोग। यहाँ पे कितना आया था? यहाँ पे हमारा 6 कोष्टक में 2x+1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो कितना आया है? 6 कोष्टक में 2x+1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से पीछे से नोट करना चालू करिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक बाबू। देखिए इसका हमको निकालना है df(x/dx) की वैल्यू निकालना है, ठीक बाबू। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, देखो अब तुम लोग एकदम सरल रूप से जान ही जाओ, तो इसको जान जाओ तो काफ़ी बेटर रहेगा, ठीक है। जब भी मिले तुमको, अगर सिंपल एक्स के रूप में है तो मतलब सिंपल एक्स है तो ठीक है, एक्स के ऊपर अगर पावर चली गई तो उसको तुरंत फंक्शन मान लो। क्या मान लो? कोई दूसरा फंक्शन मान लो। तो हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पे जो साइन x² है इसके बराबर u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u, ठीक है। फिर जो x² है इसके बराबर v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? v। तो सबसे पहले हम जो u माने हैं, फंक्शन क्या माने हैं? u। तो हम लिखेंगे du/के, ठीक है, du/के। अब देखो यहाँ पे पूरे फंक्शन को तुमने यही माना है। अब x² बराबर क्या माने हो? v। तो हम निकालेंगे dv, du/के क्या निकालेंगे? dv। तो देखो du मतलब फंक्शन क्या है तुम्हारा? साइन x² के जगह पे क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v। यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे? v, साइन v आ गया, ठीक है। और साइन v d मतलब हो गया साइन v/के dv। अब तुम लोग बताओ कि साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस v, ठीक है। कितना गया? कॉस v। अब हमारा du/के dv आ गया, मगर हमको चाहिए किस में? x के रूप में चाहिए। तो हम कहेंगे कि देखिए du/के dv तुमको प्राप्त हो गया। अब हमको इस dv को किस में कन्वर्ट करना है? x के रूप में। तो हम लोग निकालते हैं du/के dv इंटू dv/के dx। क्या निकालेंगे? dx। यही होता है आपका df(x/के dx) की वैल्यू। यह हमारा एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। अब देखो कॉस, तो अब यहाँ पे हम आगे इसी का फिर से क्या करेंगे? इस v का, किसका? b। तो v की वैल्यू dv/के dx निकालो। देखो dv/के dx, v का मान कितना है? देखो v का मान कहाँ है? v बराबर x² माने हो। क्या माने हो? x²। तो dx²/dx, तो x की पावर कितना है? 2 है, तो यानी x की पावर -1 होता है। तो जब इसका हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। कितना आ जाएगा? 2x। तो अब देखो इसी सूत्र में तुमको क्या करना है? मान रख देना है। जैसे देखो मान कैसे रखोगे बाबू? df(x/के dx) यही निकालना है। हम क्या करेंगे कि देखो du/के dv, तो du/के dv क्या आया है? cos v आ गया। फिर dv/के dx कितना आ गया? 2
एक्स। अब देखो भी की वैल्यू कितना माने हो, एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। यह आपकी वैल्यू आती है डी एफ ऑफ एक्स बटा के डी एक्स बराबर 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है बाबू, यही आप लोगों को क्या करना था, निकालना था। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हैं बच्चे, इनका हमको क्या करना है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यह आपको इसको बराबर हम मानते हैं f ऑफ x। ठीक है, इसका x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, अर्थात हमको निकालना क्या है, f ऑफ x अपान dx। ठीक है, इसी की वैल्यू हमको चाहिए। तो सबसे पहली बात कि फंक्शन f(x) की वैल्यू पूरा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो साइन के बाद यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम कहेंगे देखिए पूरे को मान लेते हैं क्या हम, देखो ध्यान सुना, u बराबर मानते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, पूरे को हमने क्या माना, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, दूसरी चीज़ भी बराबर मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, दो चीज़ें सबसे पहले हम लोग मानते हैं। ठीक है ना, अब देखो हमको f(x) अपान dx चाहिए। तो f(x) में हमने पूरे को मान लिया है क्या, u, क्या माना है, u। ठीक है, अब u के अंदर साइन है, तो साइन का किस में अवकलन होता है, कॉस में। ठीक है, तो हम लोग देखो ऐसे लिखेंगे कि df(x) अपान dx बराबर, इसको हमने माना है v, तो हम लोग लिखेंगे dv बटा के dt इंटू dv इंटू, इसको हमने माना क्या है, v। अब v में भी हम लोग देखो इसका आगे अवकलन करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे du है, du बटा के dv, फिर dv बटा के dx। अब देखो du हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे, भी। तो हमारा इसको हम लिख सकते हैं साइन भी, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन भी। तो जब भी हम लोग निकालेंगे du बटा के dv, तो साइन का क्या होता है, कॉस भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी। ठीक है, अब देखो इस भी का हम लोग अवकलन निकालते हैं। तो हमको निकालना है dv बटा के dx। भी की वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का क्या अवकलन होगा, तो आप लोगों को अभी मैंने बताया था 2x होगा। कितना होगा, 2x। जो पावर होती है आगे आ जाती है, पावर में से घट जाता है, तो 2x की पावर 1 आएगा। ठीक है, तो यही रहेगा। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो जैसे ही हम लोग इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे, हमारा df ऑफ x बटा के dx बराबर, देखो क्या क्या मिलेगा, ध्यान सुनना, यहाँ पे आएगा कॉस भी इंटू 2x। भी की वैल्यू क्या माने हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, अर्थात 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही हमारा क्या आ जाएगा, अवकलन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चे, देखिए इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो इसका अवकलन x के सापेक्ष कैसे होगा बाबू, देखिए दिया हुआ है, ठीक है, कि cos इंटू साइन एक्स, तो पूरे के बराबर हम मानते हैं f ऑफ x। अब हमको चाहिए क्या, f ऑफ x अपान dx की वैल्यू चाहिए। तो इस फंक्शन को हम मानते हैं u बराबर cos इंटू साइन एक्स। ठीक है, इस साइन एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे, तो साइन एक्स बराबर हम मान लेते हैं भी, क्या मानेंगे, भी। अब आप बताओ, जब इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे फिर इसको यहाँ पर रखेंगे, तो हमारा आ गया f ऑफ x बराबर क्या आएगा, u आ जाएगा, क्या आ जाएगा, f ऑफ u। अब जो u होगा, ठीक है, u, अब df ऑफ x अपान dx निकालना है, हम लिखेंगे du बटा के dv इंटू dv बटा के dx। अब देखो हम मान रखते हैं, सबसे पहले u है, तो u का मान कितना है,
कॉस, अब साइन एक्स बराबर भी माने हो तो कॉस भी, तो हम निकालेंगे डी यू बटा के डी वी, ठीक है, इनटू, अब देखो डी भी का मान कितना है साइन एक्स, तो हम निकालेंगे डी साइन एक्स अपान डी एक्स, समझ रहे हो ना आप लोग। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से डी कॉस भी अपान डी वी, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन वी होता है, क्या होगा भी हो जाएगा क्योंकि बी के सापेक्ष निकलना था, इनटू में साइन एक्स का आपको पता है अभी मैंने बताया था कॉस एक्स होगा, क्या होगा कॉस एक्स। अब देखो इनका आपस में हमने जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस पहले लिख लेते हैं कॉस एक्स इंटू साइन भी, अब भी का मान रख देना तो आ जाएगा हमारा माइनस कॉस एक्स इंटू भी का मान है साइन एक्स, तो साइन ब्रैकेट में साइन एक्स, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू, समझे कि नहीं आप लोग? हाँ